प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जून शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया के लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले ही रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ीं। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पाकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता था। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं,
आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन जोनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर ये प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों बहनों, आज पवित्र कलीसिया दो महान प्रेरितों का त्योहार मनाती है, पेत्रुस और पौलुस। दो प्रेरितों के लिए एक दिन का त्योहार, एक त्योहार, क्योंकि ये दोनों प्रेरित कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए एक ही त्योहार मनाते हुए कलीसिया का ही त्योहार मनाती है और हमें आमंत्रित करती है कि हम इन पर विचार करें। पेत्रुस के बारे में हम जानते हैं, पेत्रुस सीधा साधा व्यक्ति था, मछली पकड़ने वाला था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, परंतु वो सोचते कि हम यीशु को बहुत प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। हाँ, और उनकी वो असलियत उस नौकरानी के सामने खुल गई, जिसने पेत्रुस से एक प्रश्न पूछा था कि आप ही वो नासरी यीशु के अनुयायी हैं, उनके साथ देखे थे। आप पेत्रुस ने यीशु का तिरस्कार किया, और इसके बाद पेत्रुस जाकर फूट फूट कर रोते रह गए। वो अपनी असलियत समझ गया, इतना घमंड करने का कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वो साधारण व्यक्ति है। इसका विपरीत पौलुस पढ़े लिखे संपन्न परिवार से आए हैं, कुलीन परिवार का, उनके पिताजी के ज़माने से ही वो रोमी नागरिक है। उस ज़माने में कोई यहूदी को रोमी नागरिक बनना इतना आसान नहीं था, और इतना असर है, और उनके पास इतना धन दौलत है, और इसकी कोई खादी है। पौलुस को ये सब मिला था। पौलुस गमालियल के यूनिवर्सिटी का छात्र रहे थे। पौलुस को अहम की ये भावना कि हम धर्मी हैं, और उनकी धार्मिकता यहूदी परंपराओं से जुड़े रहना, और वो सोचते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, और इसलिए आदि कलीसिया का उन्होंने विरोध किया, और स्तेफनुस की हत्या के वक्त वहाँ पर थे। वो शायद उनके नेतृत्व में हुआ होगा, क्योंकि ये लोगों ने स्तेफनुस का कपड़ा साउल के सामने रखा। उनका दूसरा नाम था साउल, यहूदी परंपरा के अनुसार उनका नाम साउल था। साउल का अर्थ है सवाल पूछने वाला, पौलुस का अर्थ है छोटा। पौलुस ने इसके बाद पौलुस नाम इस्तेमाल करने लगा। पौलुस का अधिकार था विश्वासियों को पकड़कर सबको जेरूसलम ले जाना, बंदी घर में डालना। दमिश्क जाते वक्त यीशु ने उनको अपना दर्शन दिया, पौलुस गिर गया, अंधा हो गया, घमंडी, अभी दूसरों के सहारे आगे चलने लगा। पेत्रुस और पौलुस को यीशु मिले जब वे गिर गए थे। उनके जीवन में यीशु उनको नया बना दिया, नया व्यक्ति बना दिया। हम इन दोनों संतों का त्योहार एक साथ इसलिए मनाते हैं कि दोनों कलीसिया का विशेष जो दौत्य है उस पर जोर देते हैं अपने अपने तरीका से। जैसे आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, यीशु ने उनको कहा, पेत्रुस तुम चट्टान हो,
और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। पेतरुस का नाम था, यीशु ने पेतरुस नाम दिया है, उनका नाम था सीमोन बार जोना का पुत्र सीमोन। यीशु ने उसका नाम बदल दिया और कहा तुम चट्टान हो, तुम पेतरुस हो, पत्थर हो। जैसे केपास नाम तो हिब्रू भाषा में केपास और यूनानी भाषा में पत्रोस, वहाँ से पेतरुस नाम आया। पेतरुस से अंग्रेजी में पीटर आया है। और इसको ये कलीसिया की जो स्थिरता का चिन्ह है पेतरुस उन सब परंपराओं को जारी रखने के कलीसिया में जो विश्वास का वरदान हमें मिला है और उसको जारी रखने में पेतरुस का अगम भूमिका है। वो चट्टान है, उस पर बना हुआ है कलीसिया। इसलिए पेतरुस हमारे परंपराओं का एक प्रकार के संरक्षक है। विश्वास का जो परंपरा में मिली है, कोई रीति रिवाज की परंपरा के नहीं है, क्योंकि वो सब समय संस्कृति से प्रभावित होते हैं। परंतु विश्वास का जो वरदान हमें मिला है, ये पेतरुस ने वही विश्वास प्रकट किया, आप ईश्वर का पुत्र है, आप मसीह हैं, वही परंपरा में मिली है। यीशु के बारे में, यीशु के ईश्वर का पुत्र होने का, और उसके लिए पेतरुस ने अपने जान दे दिया, साबित किया कि मैं सच बोलता हूँ। पेतरुस वही परंपराओं का एक प्रकार के एक चिन्ह है। हायरार्किकल चर्च जिसे हम कहते हैं, हायरार्किकल चर्च जो प्रेरितों से मिला है, जो ऑफिशियल चर्च, उसका एक प्रतीक है। इतना ही नहीं, पेतरुस को यीशु ने विशेष दौत्य दिया था, जो हम पुनरुत्थान के बाद जो उनके सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ते हैं। यीशु ने उनका कहा मेरे मेमनों को चरावो, मेरे भेड़ों को चरावो। 3 बार पेतरुस से पूछा, क्या पेतरुस तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस ने पहले कहा हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। यीशु 3 बार पूछने पर पेतरुस का भी दिल घबराने लगा। वो समझ गया 3 बार मैं प्रभु का तिरस्कार किया था, इसलिए प्रभु मुझे बार बार पूछते कि आप पेतरुस तुम प्यार करते हो। और यीशु ने उनको जिम्मेदारी दी, मेरे मेमनों को चराओ। पेतरुस की जिम्मेदारी है। और जो पेतरीन हम कहते हैं दौत्य, द पेतरीन ऑफिस, पेतरुस का जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, कलीसिया की एकता का चिन्ह है पेतरुस। आज पेतरुस का स्थान संत पिता पोप लेते हैं, जिसे हम पोप कहते हैं, संत पिता बोलते हैं, पोप करते हैं पप्पा। सभी कलीसिया के लिए वो पप्पा है। आजकल वो स्थान है संत पिता फ्रांसिस का। वो पूरी कलीसिया के लिए एकता का चिन्ह है। जितने भी विश्वासी होंगे, धर्म समाज कैथोलिक कलीसिया से टूट कर गए, वो लोग समझते हैं कि अब पेतरुस की जिम्मेदारी और उनका ऑफिस का महत्व आज समझते हैं। सारी कलीसियाओं को एक साथ जोड़ने का यह दौत्य पेतरुस का है, और इस वजह से उनका महत्व भी है। पौलुस का दौत्य देखा, संसार के कोने कोने में जाना, सुसमाचार की घोषणा करना, यीशु की गवाही देना, लोगों को यीशु के विश्वास प्रदान करना, सबों को एकत्र करना, यह पौलुस का दौत्य था। कलीसिया पौलुस का दौत्य आज द प्रोफेटिक मिशन ऑफ द चर्च आज वही है, जो संसार की सीमाओं में जाते हैं, समाज की सीमाओं में जाते हैं, और उन लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं जो वर्षों से वंचित है, शोषित है, जिनका कोई सम्मान नहीं। जैसे हम लोग होते पीपल ऑन द आउटर रेंजेस ऑफ सोसाइटी, तो ऐसे लोगों की मदद कर लिए, उनको महत्व देने के लिए, उनको अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स जो मानवीय अधिकार है उसकी रक्षा के लिए कलीसिया सेवा करती है। जैसे हम कहते हैं पाइनरिंग, आईमस संस्था आज संत पेतरुस और पौलुस को अपने मध्यस्थ संत के रूप में मानते हैं। कलीसिया जब आईमस संस्था की स्थापना हुई थी, उस समय मध्यस्थ संत के रूप में रोम ने
आईएमएस को ये दोनों संतों को दे दिया, ये तेरे लिए तुम्हारे लिए मध्यस्थ संत है। इसलिए हम अपने मध्यस्थ संत के त्यौहार मनाते हैं। साथ साथ हमें प्रेरणा देते संतों ने सुसमाचार की सेवा के लिए अपने को समर्पित करना। इतना ही नहीं, उन लोगों के लिए नई नई तरीक़ा से सुसमाचार की सेवा करना, क्योंकि हम आधुनिक युग में रहते हैं। आधुनिक युग की समस्याएं अलग है, हर युग की अपनी अपनी समस्याएं हैं। और हम जानते हैं कि मानव का विकास होता है, संस्कृति की विकास होते हैं, साइंटिफिकली और कल्चरली मानव का विकास होते हैं, आर्थिक रूप से विकास होते हैं, परंतु उसके साथ साथ नई नई समस्याएं भी आती हैं। इस समस्याओं के समाधान देना कलीसिया की जिम्मेदारी है। पेतरुस और पौलुस हमारे लिए मार्गदर्शन देते हैं कि हम कैसे इस समस्याओं का सामना करेंगे, कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे। तो यह प्रोफेटिक नेचर मिशन, उसका मध्यस्थ के रूप में हम पौलुस को देखते हैं। अब पेतरुस को स्थायी रूप से कलीसिया की परंपराओं में वो बनाए रखना, यीशु से जुड़े रखना, जैसे हम प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं, ये हमारे विश्वास का एक मैंने मुख्य पॉइंट से यही है, प्रेरितों का धर्मसार। और ये कलीसिया की एकता के लिए काम करना इस संत हमें सिखाते हैं। और इसके साथ साथ आधुनिक युग के लिए, आधुनिक इंसान के लिए उनकी समस्याओं के लिए सम्मान देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए जीना, उनको सम्मान देना, और विशेष करके गरीबों, अनाथों, पिछड़े लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहना। हम जानते हैं रानी मरिया, सिस्टर रानी मरिया जो धन्य मानते हैं, वो ऐसे लोगों की सेवा में लगी दी और मारी गई। ऐसे लोगों के साथ आज भी जो इस तरह की सेवा करते हैं, लोग हर प्रकार का आरोप लगाते हैं। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं व्यक्ति का परिवर्तन हो जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इतना ही नहीं, हर इंसान बने, हर मानव इंसान बने, क्योंकि मानव ईश्वर की प्रतिरूप में बनाया गया है। ये हमारा अधिकार है कि हम ईश्वर के प्रतिरूप है, इसलिए दूसरों के हम बराबर है। ये सम्मान जो मानव का अधिकार है हमें प्राप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु ही हमें ये अधिकार दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, हमें उत्साह देते हैं। ये संतों का त्यौहार मनाते हुए हम इन बातों पर ध्यान देते कि हमारा एक दौत्य है प्रभु यीशु के सुसमाचार की सेवा करना। हमारे एक दौत्य है पूरे दुनिया में भाईचारे का और मानव अधिकार की रक्षा के लिए समर्पित और सेवापूर्ण काम से यीशु के दौत्य को जारी रखना। मानव मुक्ति के लिए यीशु ने अपने जीवन दे दिया था और प्रेरितों ने अपने जान दे दिया। हमें ये लोग प्रेरणा कर देते हैं कि हम भी आधुनिक युग में ईश्वर के राज की सेवा करें। हमारे लोगों को हर प्रकार के शोषण से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के पाप के बंधनों से मुक्त करें। रोगियों को चंगाई देने का कार्य करते हैं और गरीबों को उद्धार के लिए कार्य करते हैं। ये प्रेरितों ने हमें ये सिखाया है, इसीलिए हम एक कलीसिया के त्यौहार मनाते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं प्रेरित पेतरुस चमत्कारिक रूप से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पेतरुस को हेरोद राजा अग्रिप्पा ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। इसके पहले उसने याकूब को पकड़ा था और उनको तलवार के घाट उतारा था, उनको मार डाला था। ये लगभग ईस्वी 44 में हुआ था। इसके बाद अग्रिप्पा ने देखा यहूदी बहुत खुश है, तब अग्रिप्पा का भी जो स्वीकृति हो जाएगी यहूदी संप्रदाय में, उसने सोचा, क्योंकि ये हेरोद असली में पक्का यहूदी नहीं था, इसलिए यहूदी उनको स्वीकार करेंगे। इस तरह से उसने याकूब को मार दिया और लोग यहूदी संप्रदाय खुश हो गए थे, इसलिए उसने पेतरुस को पकड़ कर बंदी बनाया था।
हाँ, और ऐसे कारागृह में रखा था। हम आज के प्रथम पाठ में हमने सुना ईश्वर के दूत आकर उनको इन बंधनों से मुक्त कर देता है। पेतरुस आज़ाद हो जाते हैं, हाँ, और बाहर निकलते हैं। पौलुस, जिसके बारे में आज का दूसरा पाठ में हम पढ़ते हैं, तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, उसमें पौलुस कहते मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने सुसमाचार की सेवा की। हाँ, पौलुस ने जितना सेवा की उतना किसी ने सेवा नहीं किया है यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए। उस जमाने में सफ़र करना इतना आसान नहीं था। हाँ, पौलुस दुनिया भर जितने भी लोग जा सकते सभी जगह गए थे। हाँ, सुसमाचार की सेवा किया। हो, कई बार पकड़े गए, जेल में बंदी दे, खोड़े खाए। पौलुस कहते कब नाव दुर्घटना हो गई। हाँ, डाकू उनको कई बार पकड़ लिए, कई वो खोड़े खाए। राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने कई बार जेल गए, फिर भी सुसमाचार की सेवा करना अपना दावत समझता था। पौलुस फिलिपियों का नाम पत्र में लिखते हैं, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, जिंदा रहना है तो सुसमाचार की सेवा में हम लग जाएंगे, मरना है तो भी मैं तैयार है, क्योंकि मैं प्रभु से जुड़ जाएंगे। वो मेरे लिए मेरे दावत की पूर्ति है। आज तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र में ये बात को पौलुस लिखते हैं, अभी मेरे लिए एक मुकुट रखा गया है जो सबों को प्राप्त हो जाएगा, जो सेवा में लगे हैं पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा करने वालों के लिए वो आनंद जीवन का मुकुट उसके प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। भाइयों बहनों, हम आज इन महान संतों का त्यौहार मनाते हुए पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, हम हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें विश्वास का वरदान अभी भी मिला। हमारे पूर्वजों ने अपने विश्वास जारी रखा, कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए हाँ विश्वासी बने रहे, और कई लोग ये विश्वास के लिए अपना जान खो दे। ऐसे घटनाएं पूरे विश्व में आज भी होती हैं, प्रति हम अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, हमें उनके द्वारा ये विश्वास प्राप्त हुआ है। कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, विशेष करके प्रेरितों का कार्य करने वाले, जनता की सेवा में लगे हुए ये लोग, इनके ऊपर कई प्रकार का आरोप लगाए जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी सेवा करते रहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुमने छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। जब मैं कैदी था तुमने मुझसे मिलने आया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। यीशु के इस समर्पण प्रेम के कारण सेवा करने के लिए समर्पित सभी भाई बहनों को, विशेष करके सिस्टर लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सबसे छोटे से छोटा कार्य करने के लिए वो लोग तैयार है। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के इस समर्थन देने, प्रार्थना के द्वारा आर्थिक रूप से इस महान सेवा के लिए दान देने वाले लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी सेवा के लिए, क्योंकि गरीबों की सेवा के लिए आर्थिक मदद भी जरूर है। इसके बिना स्कूल नहीं बना सकता, अस्पताल नहीं बना सकता, अनाथालय नहीं चलेगा, बच्चों की शिक्षा नहीं चलेगी और अनाथों की सेवा नहीं हो सकती है। ऐसी सेवा में लगे सभी लोगों को और मदद करने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज कलीसिया का त्यौहार है। पेतरुस और पौलुस ये प्रेरित है और उनके नींव पर कलीसिया खड़ी है। हम धन्यवाद देते हैं संत पिता के लिए, क्योंकि वो सबों की एकता का चिन्ह है। कैथोलिक कलीसिया में 22 कलीसिया है। जैसे हमारे देश में कैथोलिक कलीसिया का 3 ब्रांचेस है, एक तो सीरो मलबा, सीरो मरंगरा और लैटिन चर्च। इसी तरह दुनिया भर 22 कलीसिया एक साथ है। इनकी एकता का चिन्ह है पेतरुस, इसकी एकता का चिन्ह है संत पिता फ्रांसिस। और हम चाहते हैं सभी विश्वासी एक साथ मिल जाए, क्योंकि कलीसिया की एकता के लिए आज लोग समझते हैं जो पोप का महत्व है और उनके जिम्मेदारी। हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस
हमें मार्गदर्शन करे। ये बहुत मार्गदर्शन करने के लिए उत्सुक है, बहुत कुछ करते भी है। सभी धर्मों को एक साथ जोड़ना, सभी लोगों को, चाहे हिंदू मुसलमान ईसाई ऐसा कोई फर्क नहीं, हम ईश्वर के राज के हिस्से हैं। सबों को एक साथ ले जाने के लिए संत पिता फ्रांसिस काम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे आदर्शमय नेतृत्व के लिए। कलीसिया की इसकी ज़रूरत है। हमारे लोकल लेवल में भी, स्थानीय कलीसिया में भी इसकी ज़रूरत है। सबों को जोड़कर सबों के साथ ईश्वर के राज्य की कामना करना। यीशु सबों के लिए मरे हैं, यीशु सबों को प्यार करते हैं और यीशु आह्वान करते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए हो, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं संत पेतरुस और पौलुस के लिए, उनके जीवन हमारे लिए प्रेरणाजनक है। ये पिता कलीसिया में सेवा सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वे अपने जीवन तेरी सेवा में लगाए प्रभु, तो उनके साथ रह और उनका मार्गदर्शन कर। सारे विश्व को एकता में लाए, विविधता में एकता। हे प्रभु, यही हमारी कामना है। कलीसिया सभी राष्ट्रों में है, सभी जातियों के बीच है, सभी भाषा बोलने वाले हैं। सबों के एक साथ जुड़कर एकता का चिन्ह बन जाए, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी